नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। लेवल्स की बात करेंगे, उससे पहले अपने ट्रेड के बारे में बात करें। कल क्या एनालिसिस रहा था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कल जो एनालिसिस आप लोगों से कहा गया था कि 82 पॉइंट आपका मार्केट ने 64 जो है लो लगाया था। देन उसके बाद मार्केट के अंदर बाइंग था। सुबह में आपकी मॉर्निंग में ओपनिंग हुई तो 82.72 के आसपास आपका मार्केट इस वाले लेवल तक 70 तक आपका मार्केट रहा। और देन इसके बाद इसके अंदर बाइंग बनी थी। और मॉर्निंग में ही जब मार्केट इसके आसपास था 77 70, अभी जो लेवल है 82.77 का, तो आप लोगों को मैंने कॉल 83 का दे दिया था, जिसकी वैल्यू 175 पे चल रहा था, यानी कि पौने 2 पैसे पे इसकी वैल्यू चल रही थी। सो दैट कि टारगेट उसका मेरा 5 था, फिर टारगेट रिड्यूस करके 4 कर दिया गया, तो इसने हाई लगाया 0.04 पैसे का। ऑलमोस्ट आपके कैपिटल 3 टाइम्स हो गए होंगे अगर आपने उस टाइम लिया होगा तो। ठीक है, मेरा टारगेट 4 था और आधा मैंने क्वांटिटी 3 पे एग्जिट किया था। और मेरे पास क्वांटिटी थी, डिस्क्लोज करता हूँ, 4K की क्वांटिटी थी। बहुत अच्छा खासा बुकिंग था। एंड आपको उसके बाद मैंने कल एनालिसिस में बताया था लास्ट में कि निफ्टी बैंक निफ्टी बेयरिश है। आज बेयरिश था, लास्ट में ऊपर उठा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भी आप लोगों को मैंने फिन निफ्टी का कॉल पुट दिया था, जिसके अंदर पुट के अंदर बुकिंग नहीं हो पाई, लेकिन कॉल के अंदर बुकिंग हो पाई। ओवरऑल उसके अंदर भी आपका प्रॉफिट आपने बुक किया होगा। ठीक है, उसके अंदर भी अपन लोग का अच्छा खासा दे के गया है। फिर निफ्टी आपको पता होगा, ये भी एक इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह। आज उसकी एक्सपायरी थी, मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों। ठीक है तो ये आपके ट्रेड थे। और अब आने वाले लेवल्स के बारे में बात करते हैं। कल के लिए मैंने आप लोगों को 2 ट्रेड हेज के तौर पे दिया हुआ है। 75 का पीई, जो कि लास्ट में मैंने 015 से बिलो चल रहा है, इसके आसपास है, बाय है। और 83 का कॉल, जो कि 0.2 के आसपास इसकी अब बाय आपकी बनी होगी, क्योंकि क्लोजिंग इसके आसपास हुआ था। और क्लोजिंग से 457 पे मैंने बाय के लिए बोला था, 58 PM पे बाय के लिए बोला था। ठीक है, तो कल क्या ओपनिंग रहेगी, देखिए ओपनिंग के हिसाब से काम करना आपका। गैप डाउन अगर ओपनिंग दे दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पुट की वैल्यू है वो आपको सेल करनी है और आपको प्रॉफिट बुक करना है, और उसी का एवरेज कर लेना है 83 के लिए। ठीक, पहला सीनियर बता रहा हूँ, बाकी मैं मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरा सिनेरियो, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग अमूमन है कि अपसाइड ओपनिंग दे। अगर अप साइड ओपनिंग होता है तो यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट एट 83 कॉल। तो आपको वहाँ बुक करना है और इसे आपको एग्जिट कर लेना है, पुट को कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए लेवल्स की हम बात करते हैं। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 8312 मेरा लेवल है, और ये मैं एक हफ्ते नहीं, ये 1 महीने हो गए इस वीडियो को बनाते बनाते। ठीक, 1 महीने से मैं आपको 4-5 वीडियो आ चुकी हैं, और आपका हाईएस्ट जो मार्केट ने अभी तक लगा है 97, 82.94, फिर 82.90, 88। ठीक है, और आज जो फिर कल उसने मार्केट ने लगाया था 82.70 के आसपास, और आज मार्केट ने लगाया है 82.88। ठीक, तो अगर हम ट्रेंड देखें, मैंने आपको ट्रेंड कहा था कि डाउन साइड है, लेकिन आपको बाय बन रहा है। इट मीन्स कि जब भी मार्केट गिरे तो आपको खरीदारी करनी है। जब मार्केट आपका गिरे USD/INR, तो स्कैल्पिंग करना है, यानी कि ऊपर से शॉर्ट करना है और नीचे बाय कर लेना है। देखिए मार्केट गिर रहा है लेकिन उठ रहा है, गिर रहा है लेकिन ओवरऑल आपका मार्केट उठ रहा है। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ट्रेंड डाउन साइड है, लेकिन अभी मार्केट में बुलिशनेस है। 83 मेरा कल के लिए भी लेवल है आपका। कल आपका मंथली वीकली एक्सपायरी है, तो पहला लेवल आपका 83.12 है, और नीचे आपका बेस सपोर्ट है 82.72 का। अगर इसके आसपास ओपनिंग होता है 82.77 का, तो आपको बाय करना है। आपका मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा। और सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग भी आपका यही रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया, और यहाँ पर और इस वाले जोन में, यानी कि सेलिंग की हम जोन बोले तो 82.82 से लेकर 82.77 एज अ रेजिस्टेंस और एज अ एसएल इसको लेके चलना है। और एज अ ब्रेक
आपको 77 को लेकर चलना है, यानी कि 77 अगर ब्रेक करेगा तो हमें एक बेयरिश मिल सकता है मार्केट का ट्रेंड। और जब अगर मार्केट आपका बेयरिश जाएगा तो कल 82.51 टच करेगा। ठीक, बुलिश जाता है तो 83.12 पहला टच करेगा और ये ब्रेक होते ही आपका मार्केट फिर हवा में उड़ेगा और कल फिर जैकपॉट लगेगा। ठीक है, तो होप सो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मार्केट आपका बुलिश है, ट्रेंड आपका बेयरिश है। इस चीज़ को आप ज्ञान में रखिए, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ के ऊपर बैठेंगे कि बता दिया जाए कि मार्केट किधर जाएगा, फिर तो मज़ा ही नहीं है ना, फिर तो एनालिसिस आप खुद नहीं करेंगे, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में देखिए ऑप्शन इतनी शॉर्टिंग हो रही है कि ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ती नहीं, और ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत बोले तो हमें बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन ले तो एक टिक या दो टिक मिले। ठीक, कौन सा ऑप्शन शॉर्ट करें कि उसमें एक दो टिक शॉर्ट करने में मिल जाएगा, लेकिन बाय करें क्योंकि इतना कैपिटल नहीं होता बाय शॉर्ट कर सके। शॉर्ट ज़्यादा ज़्यादा आप करेंगे तो एक ऑप्शन की वैल्यू 2000 हो जाती है। तो अगर आप 100 150 200 करेंगे तो कितनी ज़्यादा वो मार्जिन पकड़ लेता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता शॉर्ट करने से हम जैसे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अब जीपीएनआर के ऊपर चलते हैं। देखिए जीपीएनआर के लिए आप लोगों को कल मैंने क्या कहा था, कल कहा था कि साइडवेज रेंज रहने वाला है। आपका रेंज रहेगा 99.77 पैसे से रेंज कहा गया था 100.11 पैसे तक आपका रेंज रहेगा। ये रेंज ब्रेक करे तो आपको 26 तक का लेवल दिया गया था और 28 तक का लेवल दिया गया था। अगर हम आज बात करें आज 27 है, तो आज अगर आप देखेंगे तो आपकी मार्केट 190.92 के आसपास की ओपनिंग थी। मार्केट ने ऊपर गया और 26-27 तक इसने हाई लगाया एज़ पर द लेवल्स। देन उसके बाद इसने फॉल किया। अगर आपने नहीं सेल किया है फिर दोबारा आपको 11 पैसे पे ये रुकावट का लेवल बना। इस वाले लेवल पे देखिए यहाँ पर ये रुकावट पहला नंबर था। पहले मैं कल के एनालिसिस बता दूं, इस वाले लेवल पे देखिए रुकावट था। देन उसके बाद 2 पैसे पे वापस आके मार्केट 100.2 पे फिर वापस ऊपर गया। तो थोड़ा सा नमाज हो रहा था तो उसके लिए मैं रुक गया था। ठीक है, सभी के भावनाओं को मैं कदर करता हूँ। बाई चांस क्या होता है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है और नमाज स्टार्ट होती है तो कभी कभार शुरुआत की रिकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक, उसके लिए मैं बेहद माफ़ी चाहूँगा और मैं सबकी कदर करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं जीपीएनआर की बात करूँ और अमूमन अगर देखा जाए तो जीपीएनआर में आपका फिर उसके बाद जब मार्केट आपका गिरा है तो 99.75-77 के आसपास का इसने लो लगाया है, और वो भी और ओवरऑल फिर दोबारा साइडवेज मार्केट में था जैसा एनालिसिस में था। अब आपके पास जो एनालिसिस है 99.80 का, और कल की एनालिसिस एक बार गो थ्रू करेंगे जीपीएनआर का, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स बताए हुए हैं। वहाँ पर जो एनालिसिस मैंने किया है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम एनालिसिस है, जो कि मैंने बताया था कि जीपीएनआर 99.6 पैसे यानी कि एक पैसे की मूवमेंट 1 रुपीज़ का मूवमेंट डाउन साइड में दे सकता है, 80 पैसे के अराउंड मूवमेंट दे सकता है। तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि मैंने वहाँ पर क्या क्या बोला हुआ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 99.80 अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में तो बहुत अच्छा मूवमेंट डाउन साइड में मिलेगा। लेकिन फर्स्ट जो मूवमेंट आपको बुकिंग करना होगा वो करना होगा 54 के आसपास में। ठीक, उसके बाद का जो मूवमेंट आप उस वीडियो में गो थ्रू करिएगा। और अब की बात करें तो अब यही लेवल आपका बेस है, यानी कि यही रेजिस्टेंस आपका 99.80 का। जब तक ये ब्रेक ना करे और 99.77 के ऊपर सस्टेन ना करे, ये सस्टेन और ये ब्रेक, रेजिस्टेंस और इसके ऊपर सस्टेन, और ये रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक करेगा लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। ऑलमोस्ट अगर मार्केट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से सस्टेन करे ऊपर भागे तो आपका 100 दोबारा आएगा, लेकिन अब ऊपर जाने के उतने चांसेस नहीं है इस मंथ के लिए। अगले मंथ में आपका मार्केट 100 प्लस रहेगा जीबीपीएनआर। ठीक है, आज कवर करेंगे यूरो एनआर एंड जापानीज एनआर। यूरो एनआर के लिए अगर मैं बात करूं तो यूरो एनआर में आपका बाइंग है, लेकिन बाइंग एक अच्छी लेवल पे बनेगी। वो लेवल आपको नोट करना चाहिए 88.17 से लेकर 20 के बीच में। BNSL 88.14 to 12 ये आपका बेस सपोर्ट रहेगा और इसके ऊपर आपका बाइंग रहेगा। इट मीन्स कि मार्केट आपका इसके आसपास ओपनिंग दे, डाउन साइड ओपनिंग दे, या फिर 88.17 के बिलो ओपनिंग दे तो आपका बाय बनेगा।
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस जोन में आपका मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा नीचे भी मार्केट गया, लेकिन ओवरऑल यहाँ से ऊपर जाने के संकेत है, क्योंकि इसका यूरो यूएसडी जो क्रॉस करेंसी पेयर है उसके अंदर बाइंग है, लेकिन उसके अंदर अभी 2 दिन से मार्केट आपका ऑफ है। इट मीन्स कि आपका जो फॉरेक्स मार्केट है, यूएस मार्केट बंद चल रहा है, ग्लोबल मार्केट बंद चल रहा है, तो ये थोड़ी सी डाउन साइड ओपनिंग के संकेत है और इसके आसपास बहुत अच्छा बेस सपोर्ट पाएंगे। सेलिंग की अगर बात करें, अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो वो इसके नीचे ही आएगा। जब इसके नीचे मार्केट आपका आ जाता है तो श्योर शॉट सेलिंग प्रेशर है विद एसएल ये। तो अभी फ़िलहाल में यूरो एनआर में कुछ करने के लिए राय नहीं है। बाय करना है, लोअर लेवल पे बाय करना है, अपर लेवल पे बेचना है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं टारगेट बताऊं तो ओवरऑल आपका टारगेट 88 पॉइंट, हाईएस्ट जो टारगेट है वो 40 प्लस जा सकता है अभी फ़िलहाल के लिए, जैसा इसका सिनेरियो बन रहा है। और इसका जो बाइंग लेवल है वो इसके आसपास और इसके आसपास इनिशिएट होगा, यानी कि अभी इसके अंदर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये इस लेवल पे जब भी जाएगा तो आप देख सकते हैं इन लेवल्स के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक, इसने ट्राई किया है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए और इसने ब्रेक भी कर दिया है ऑलमोस्ट। तो अगर आपको मॉर्निंग में दूसरा लेवल मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी ओपनिंग दे दे 24 के ऊपर, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। नीचे का आप इससे ले पकड़ सकते हैं 19 का, 88.19 का, और ऊपर का आपका लेवल जो मैंने दिया है 8840 प्लस, आप उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट के बाद ये चलेगा। जापानीज एनआर के लिए क्लियर कट लेवल्स हैं, वो लेवल आपको नोट कर लेना है। 62.24 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि कुछ इस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है। तो आपको श्योर शॉट लेवल मिलेंगे 62.40 तक के लेवल मिलेंगे, 62.40 तक के। और इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे गिरकर फिर ऊपर उठ के क्लोजिंग जो है इस रेजिस्टेंस के बिलो कर दे, तो आपका मार्केट वंस अगेन यानी कि 26 के नीचे। और आज की जो प्राइस है, आज का प्राइस है 62.19। मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज के प्राइस से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, कोई कैंडल फॉर्मेशन ना कोई बाइंग और सेलिंग नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम है। तो ये यहाँ पर कल के ही मैं फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो 22 के बिलो अगर ये नीचे आ जाए और कुछ इस तरीके से मार्केट आपका गिरे तो आपको कल 20 पैसे का टारगेट सेल का रखना है और नेक्स्ट डे का जो टारगेट रहेगा 61.91 का आपका टारगेट अपकमिंग डेज का रहेगा। लेकिन आपका मंथली एक्सपायरी है तो जापानीज एनआर देखते हैं कि ये टारगेट आपको हिट करता हुआ नजर आएगा। ये लोअर सपोर्ट है 2020 का और इसने 63 आई थिंक लगा लिया अपना, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट जापानीज एनआर ने। कोविड के बाद का जो हाईएस्ट पॉइंट ये रहा है, कोविड में तो हाईएस्ट पॉइंट रहा है लेकिन अभी जो हाईएस्ट पॉइंट आपका ये रहा है वो बहुत हाई रहा है 2021 के बाद का। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। जय हिंद।